हेलो डियर स्टूडेंट, चलो चलते हैं प्रश्नावली। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली 1.1। चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले बता देते हैं सवाल में 1, 2 और 3 तक बता देते हैं। आप चलेंगे चौथा सवाल में। देखो चौथा सवाल में क्या है, सबसे पहले 4 नंबर चौथा सवाल लिख लेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं, लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? युक्ल विभाजन प्रमेय का क्या है? युक्ल विभाजन प्रमेय का युक्ल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए वर्ग पूर्णांक m के लिए वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए यहाँ पर होगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। चलो ये क्या है? कक्षा 10 का है। अच्छा, यानी 1.1 प्रश्नावली। देखो आप देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या? मानेंगे इसके रूप में बनाएंगे। यहाँ पर BQ+R के रूप में बनाएंगे। किसके रूप में? BQ+R के रूप में। देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या? धनात्मक पूर्णांक। हल करते हैं इसको। धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये है। माना कि धनात्मक पूर्णांक ए माना है। धनात्मक पूर्णांक ए माना, चाहे मान लिया। इसमें क्या किसके रूप में लिखेंगे? B+Q के रूप में है, उसी रूप में बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या? 0 R और B के बीच में होना चाहिए। इसी पर मतलब बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? इसमें R का मान लेंगे। आप क्या लेंगे? R का मान लेंगे। R बराबर क्या लिखेंगे? सबसे पहले R का मान लेंगे। R बराबर कहाँ तक लेंगे? देखो सबसे पहले 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। सबसे पहले 0। R बराबर 0 लेने पर सबसे पहले इसी ग्रुप में लिखेंगे। हम क्या करेंगे? धनात्मक समपूर्णांक क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या लिखेंगे? BQ+R। चलो B कितना ले लेते हैं? 3 कितना ले लेते हैं? 3 की रोबे करेगा। R का मान देखो कहाँ से लेते हैं? R का मान जो यहाँ पर 0 लिए हैं, यहाँ पर 0, ये वाला 0 वो यहाँ पे रख देंगे। R का मान 0। समझ गया? यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? 3Q। क्या हो जाएगा? 3Q। अब 3Q में क्या करना है? अब क्या करेगा? अब सवाल है वो बोला क्या? किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी m के लिए, धनात्मक पूर्णांक किसी वर्ग के लिए m के लिए किसी पूर्णांक m 3m+ या 3m+1 के रूप में
होगा। क्या होगा? होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3q के होल स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर? चलो आगे लिख लेते हैं मिटा के। क्या करेंगे आगे? मिटा के लिख लेते हैं। यहाँ तक लमसम उतार लिया, उतार लो अपना, देख लो, देख लिया सबने। चलो इसका हमें क्या करते हैं, आगे बताते हैं। मिटा देते हैं इसको, सवाल को भी मिटा देते हैं। इसको सर्च कर लेते हैं। चलो कहाँ थे? 3 पॉइंट, ये कहाँ से? 3q बराबर क्या निकाले थे यहाँ पर? 3q। अब यहाँ पर करेंगे वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो देखो 3q का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करने पर, होल स्क्वायर करने पर। तो होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर देखो 3 9 q का होल स्क्वायर करेंगे, यानी ये कैसे किया? 2 को 3 है तो यहाँ के अंदर 2 को 3 लिख दिया। ठीक, एक वो है, इसमें एक होती पावर 2 है तो 2 को 3 लिख दिया। आप क्यू तो रबे करते कितना हो जाएगा? 3 9, आप क्यू के क्यू हो जाएगा, मतलब 9q हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9q हो जाएगा। ठीक, 9q। अब क्या करेंगे? इसमें हम कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। कितना कॉमन निकालेंगे? 3 से कॉमन निकालेंगे। अरे वो 3 को कॉमन सवाल में लिखा होगा क्या? 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप में अपना लिखना है। 3m या 3m+1 के रूप में अपना क्या करना है? लिखना है। सवाल में लिखा था 3m+1 के रूप में। यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3 तो 3 q का होल स्क्वायर। तो चलो अब ये ध्यान दो, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 3q बराबर क्या? m माना। क्या माना? m। यानी ध्यान सुनो, ये वाला जो संख्या रहता है, ये वाला संख्या 3q प्लस स्क्वायर जो होता है, इसको क्या करते हैं? हमें m मान लिया। क्यों m मानते हैं? क्योंकि उसमें सवाल भी लिखा है, सवाल में सिद्ध करने के लिए बोला क्या? m के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? m के रूप में होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर m मान रहे हैं। क्या मान m? देखो यहाँ पर क्यों m माने इसके बदले में? क्योंकि सवाल में बोला 3m, यानी m के रूप में लिखना है। किसके रूप में? m के रूप में। यहाँ पर क्या होगा? m होगा, तो क्या हो जाएगा? 3m। एक आ गया 3m के रूप में। आप इसी प्रकार क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 0 लिए थे, कितना लिए थे? 0। आप कितना मान लेंगे? r का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे। कितना लेंगे? 1। चलो 1 ले लेते हैं। r बराबर कितना लेने पर? 1 लेने पर। r बराबर 1 लेने पर। अरे 1 लेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पर? 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिखेंगे? BQ प्लस R के रूप में। तो B तो 3 रबे करेगा, Q तो रबे करता है R। R का मान कितना लिया है? 1। कितना लिया है? 1। चलो इतना तक समझ गया R, इतना तक समझ गया। चलो आगे हम यहाँ पर बता देते हैं। नहीं चलो इसको मिटा ही बता देते हैं, सबसे अच्छा होगा, ताकि सूत्रों में बता सके। चलो इसको मिटाते हैं। अब इतना तक लिख लिया होगा सबका, देख लो सब, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो आप यहाँ वहाँ पर क्या आया था? 3q+1 आया था। कितना आया था? 3q+1 आया था। देखो आप क्या करते हैं? यहाँ पर वर्ग करने पर। क्या बोला है? वर्ग करना। सवाल में लिखा था क्या? वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। यहाँ पर लिख देंगे क्या? वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे। देखो 3q+1 क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे ना। देखो सूत्र में बताए थे, इसमें होता क्या? a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? बता सकता है? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड इसी के रूप में हम यहाँ पर लिखेंगे। ये सूत्र अगर आता होगा तो आसानी से ये बन जाएगा।
देखो क्या कर रहे थे यहाँ पर, इसको क्या मान लेंगे यहाँ पर ए मान लेंगे, इसको बी मान लेते हैं। क्या मान लेता है? बी। तो देखो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 ए स्क्वायर, तो क्या होगा, इसको होल स्क्वायर करेंगे, नहीं समझा। जैसे ये है, ए को क्या करता है, होल स्क्वायर करता है, ये है, एक मान लेते हैं इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, प्लस 2 है यहाँ पर, तो 2 लिख दिया सूत्र में। ए है, ए का मान कितना आएगा, 3 क्यूब। अगुने बी का मान कितना लिया यहाँ पर, एक है ना, बी का सूत्र क्या है, बी लिखा, तो मैं बी का मान कितना है, एक लिख देंगे, प्लस बी के होल स्क्वायर यानी 1 के होल स्क्वायर कर देंगे, 1 के होल स्क्वायर। चलो आप देखो 3 क्यूब का, अब देखो इसको होल स्क्वायर करेंगे, इसको बताए थे यहाँ पर, इससे क्या होगा, तो 9 क्यूब होल स्क्वायर होगा, प्लस कितना होगा, 9 क्यूब होल स्क्वायर, प्लस कितना होगा, 3 दूना 6, 6 का 6 क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुना किए 3 के 2 से, 3 दूना 6 क्यों है, रबे करेगा 1, तो 6 क्यों है, 6 के 6 क्यों हो गया, प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1, यानी 1 का होल स्क्वायर यानी 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा, 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। आज से पहले देखो इतना तक समझ गया। देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है बराबर कितना मान लेंगे, m माना, क्या माना, m माना, साथी समझ गया। देखो क्या माना है, 3 क्यू प्लस 2 बराबर m माना, क्यों, इसके जगह ये मालूम है m क्यों लेते हैं, क्यों सवाल में लिखा, क्या सवाल में दिया रखा, सिद्ध करने के लिए बोला क्या दर्शाया कि ना, जो m में 3m + 1 के रूप में होना चाहिए, n के m के रूप में होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर हमें m मानते हैं। इसके बदले में यानी इसके बदले हमें m लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, m, इसका बदला नहीं, जितना भी है इसके बदले में क्या लिखेंगे, m, और उसके बाद क्या है, प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 गुने के अंदर 3m, m के 3 के अंदर 3m हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। ये सवाल सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये सवाल क्या हो गया, इसमें सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी पूर्णांक, क्या लिखेंगे, किसी पूर्णांक, क्या लिखेंगे, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m, क्या है, क्या लिखेंगे, 3m या 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, क्या होता है, 3m प्लस का रूप का होगा, रूप का होगा। सिद्ध हो गया यानी प्रूफ हो गया, दर्शा दिए, यहाँ पर दर्शा दिए क्या, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के लिए, 3m कहाँ से लिए, यहाँ पर लाए थे, उससे पहले सबसे पहले जो लाए थे 3m के रूप में यहाँ पर आता है, उसके बाद क्या है 3m + 1 के रूप में, क्या किस रूप में, 3m + 1 के रूप में, यानी इसके रूप में हमें लाए थे, तो यहाँ पर लिख दिया हो जाएगा। ठीक, ये सब अपना समझ गया। चलो, जय हिंद, जय भारत।